सबको नमस्कार, जय जिनेन्द्र। अब बताइए जय किसी की जिनेन्द्र कोई सर। अब कोई किसी की कोई इंक्वायरी है क्या? सर मेरा थोड़ा सा ना बुध के बारे में कंफ्यूजन रहता है। आप मतलब बताइए। वैसे तो कोई कंफ्यूजन एज सच तो नहीं रहता, बट जो 12वें घर का बुध है ना सर, एक्चुअली क्या है कि उसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि जैसे अच्छा नहीं होता। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जैसे 2-4 कुंडलियों में देखा कि अगर वो 2 नंबर की राशि में है तो वो मतलब शुक्र का इफेक्ट है। ये तो पता ही है, बुध जिस राशि में बैठता है राहु के साथ। लेकिन सर जो मैंने कुंडली देखी थी ना, उसकी मदर बहुत परेशान है, तो उसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोच रही हूँ उस विषय पे कि ऐसी कुंडली कैसी होती है कि जैसे सूर्य मंगल और वो गुरु लगन में बैठे हैं और 3 नंबर की वो कुंडली है और बुध उसका 12वें में बैठ गया, तो वो बच्चा होशियार भी बहुत है लेकिन वो हरकत भी अजीब सी करता है। तो उसका क्या उपाय है, क्या करना चाहिए, मतलब आप कैसे उसका ठीक हो सकता है? आप उसका बुद्ध ठीक करा दीजिए। हाँ, तो सर कैसे ठीक करवाएं? जैसे मटका तो प्रवाह करवा दिया था, हाँ। लेकिन कितनी बार करवाएं कि जो फिट हो जाए वो, क्योंकि चालाक तो मत बहुत है वो बच्चा, मत के होशियार बहुत है। देखो, ऐसा है। ऐसा हम्म। व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है। हाँ। ओवर थिंकिंग, जितने सोच है उससे ज्यादा सोचता है। हम्म। अब अभी उसकी उम्र क्या है? 19-20 साल है। 19-20 साल है। अभी तो बहुत ज्यादा नहीं करेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और बढ़ जाएगा। ओवर थिंकिंग हो जाएगी शुरू। तो उसे हमें बुद्ध का उपाय रख करके चलना पड़ेगा, हाँ। है ना? तो हम्म। बुद्ध में उसकी बहन बेटी होगी, बहन भी होगी कोई ना कोई। हाँ। और तो बहन से न लड़े, बहन से परेशान ना करे उसको। और हम्म। यदि हम ये देखते हैं तो जो भी वो होशियार तो होगा, बाकी बहुत जैसा होशियार है सर, जरूरत से बाकी। ज्यादा। लेकिन हाँ, खराब हरकत भी ऐसी करता है कि जो एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती अचानक। हाँ, हाँ। तो वहां पे आप बुद्ध का उपाय करा दीजिए। एक तो ये आपने बताया जी, अब जल प्रवाह कर दिया वो घड़ा। एक हाँ। घड़े का पानी पिलवाओ। अच्छा। है घड़ा तो ना? रखवा दिया था, वैसे उसके घर में घड़ा रखवा दिया था कि घड़े का पानी पियो। और एक सर घड़ा जल प्रवाह कितनी बार करना है? सिर्फ एक बार ही काम हो जाएगा? साल में एक बार कर दो बस। साल में एक बार? हम्म। और सर खाने पीने की चीज़ों में कोई चीज़ जैसे, क्योंकि लगन का स्वामी है ना उसका, ये 3 नंबर की राशि का लगन का स्वामी हाँ, 12 घर में बैठ गया। हाँ। नहीं तो लगन का स्वामी 12 नंबर में बैठा, वो अलग चैप्टर है, वो इससे नहीं है। हाँ। नहीं, अगर मतलब मैं कह रही कि कभी कभी ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत कर देता है जो एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। और वैसे बहुत होशियार चालाक है, कोई से ये नहीं कह सकता बेवकूफ़ है। हाँ, वो अभी ऐसा हो रहा है ना, तो वो बुद्ध जो है लगन का मालिक, जो बुद्ध में बैठ गया है, वो सोचता कुछ ज्यादा है। हम्म। कोई भी काम करेगा तो उसके अंदर और डीप में जाने की सोचेगा। तो हाँ। ऐसे व्यक्ति को जब आगे आने वाले समय में वो हम्म। बुद्ध से संबंधित उपाय कर ले, जैसे भगवान महावीर स्वामी का हो गया, गणेश जी का हो गया, वहां पे जाकर के एक दो बार कभी कभार नमस्ते करिए है। मतलब नमस्ते, वो भी पूजा पाठ जो भी कुछ होती है आप लोगों के यहाँ, किसी के यहाँ भी जो भी है, वो करिए दुर्गा रजनी जी की, दुर्गा जी का जाप करवा लें। दुर्गा जी से लेना देना नहीं है इसमें। गणेश जी होते हैं बुध के तो। हाँ, बेहतर जो नहीं होते तो बहुत सारे हैं, बाकी जो हमारे हाँ। ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं वो जी। गणेश जी होते हैं। तो वहाँ वो जाएगा, वो करेगा, ठीक हो जाएगा। हमारे जैनियों में बुद्ध के जो होते हैं, ये भगवान महावीर स्वामी महावीर होते स्वामी। हैं, भगवान हम्म। शांतिनाथ होते हैं। तो हम्म। इनसे करके जैसे भी करेगा वो हो जाएगा आराम। और एक चीज और है, जो भी चीज वो सीखे, जैसे 19 साल का हो गया है, तो अगर कोई चीज सीख रहा है तो ऐसा जी। व्यक्ति उसको ही बेचना शुरू कर दे। जैसे सर्विस इंडस्ट्री में जाएगा, ये कंसल्टेंसी देगा बड़ा होकर के, तो इसका काम अच्छा चलेगा। दिमाग से तो बहुत चुस्त है वो, नहीं, नहीं, लेकिन हरकतें ऐसी कर जाता है कि। वो कंसल्टेंसी में जाएगा, वो अच्छा रहेगा। अच्छा। हाँ। बाकी उसकी पूरी स्टडी आप करो पत्री की, जैसे भी होगा तो बता देना। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ। और बताइए, किसी और समस्या हो? कोई समस्या किसी की नहीं है? मामा जी, एक हाँ। पत्री थी मामा जी, उसमें उस बच्चे बच्चे की पत्री है पर उसकी माँ उस बीमार रहती है, जबकि उसकी माँ की पत्री में तो ऐसा कुछ नहीं है, देख ली सही है। चंद्रमा, बच्चे की पत्री में चंद्रमा कहाँ है? बताती हूँ मामा जी। बच्चे की बच्चे की पत्री में। पत्री में चंद्रमा 12वें घर में है मामा जी। हाँ, तो 12वें घर में बहुत बढ़िया नहीं माना जाता ना, ये तो आपको पता ही है। हम्म। तो उसकी माँ से बोलो, या फिर उस लड़के से, कितना बड़ा लड़का है?
6-7 साल का है, 5-6 साल का। 5-6 साल का तो कुछ नहीं कर पाने का, तो उसकी माँ से ही बोलो कि थोड़ा सा पानी का सेवन बढ़ाओ, अच्छा। और जैसे ही पानी का सेवन बढ़ाएंगी थोड़ा थोड़ा आराम आना शुरू हो जाएगा, वो पानी कम पीती होंगी, ठीक है ना। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी का सेवन बढ़वाओ, चंद्रमा ठीक होना शुरू हो जाएगा। और बताइए। हाँ जी नेहा कई जी। बार मामा जी हाँ बोलो बोलो बोलो, पूनम बोलो। कोई नहीं, नेहा नेहा जी पूछ रही हैं। अरे पूछ रही आप हो बोलिए। तुम तो पूछो, तुम्हारा तो कंप्लीट हो। मामा जी कई बार पत्री में होता है ना भाई, जैसे ये लगता है कि ससुराल में कई लोग, किसी की भी पत्री होती है कि इसे यहाँ तो सुख नहीं है पर ससुराल में बहुत अच्छा घर हम्म, मिलेगा, अच्छा वो होगा, और ससुराल में जाने के बाद भी ऐसा हो जाता है कि नहीं मिलती उसे इतनी फैसिलिटी जितनी पंडित बताते हैं, कुछ होते हैं। ठीक है मैं तो क्या चीज समझा देखते रहा हैं हूँ। उसमें? ठीक है। हैं, ससुराल में अगर देखते हैं तो राहु को देखते हैं। नहीं, पैसे के लिए कि परेशानी ना हो। नहीं पैसे के नहीं, ससुराल में को में देखेंगे तो राहु को देखेंगे, वो किसी भी तरीके की अगर पॉजिटिव होगा राहु तो किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आएगी। ये नहीं अकेले कि राहु की अच्छा, कि किसी पैसे की आएगी या किसी की नहीं आएगी, वो किसी भी तरीके की राहु सही परेशानी। होगा तो सब तरह से अच्छा होगा। हाँ, उसके लिए पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अच्छा होगा, वो भले ही वो किसी उनके और परिवार के लिए अच्छा हो या नहीं हो, बाकी उस व्यक्ति के लिए पर्टिकुलरली अच्छा होगा। हाँ जी नेहा जी आप बताइए। सर मेरे पास एक कुंडली आई है, वो अपने इन लॉज के साथ रहना नहीं चाहती है। मतलब मेनली किचन एक नहीं रखना चाहती, वो कह रही है मुझे किचन अलग चाहिए। हाँ तो वो उपाय पूछ रही थी कि क्या करूं मैं कि किचन, मुझे किचन, उसके हस्बैंड मान नहीं रहे कि नहीं किचन तो एक रहेगी, चाहे फ्लैट ऊपर नीचे हो जाएगा, किचन एक रहेगी। नहीं, तो ये तो कोई अगर हमसे कह रहा है कि जी मैं अलग चाहती हूँ तो कारण तो बताएगा ना, भाई वो सर कारण को कारण, समाप्त। सर एक्चुअली वो मेरी एक फ्रेंड है, मैं 6 सालों से उसको जानती हूँ। मैंने उसको समझाने की तो कोशिश की बहुत ज्यादा, बट वो कह रही नहीं मुझे किचन अलग ही चाहिए, मैं नहीं रहूंगी साथ, क्योंकि उसका मंगल देखिए कहाँ है। सर उसका मंगल, जब राहु उसका 12वें घर में है। नहीं, राहु 12वें घर में है तो राहु तो परेशान भी होगी तब भी नहीं जान देगा। अच्छा। तो अब हमें ये देखना है कि मंगल कहाँ है, क्योंकि रसोई मंगल होती है, आप समझो, रसोई मंगल होती है जहाँ खाना सर उसका बनता है। रीजन वो ये देती है कि क्योंकि वो प्याज खाती है और उसकी मदर इन लॉ प्याज नहीं खाती है, तो कह रही है हाँ, दो दो खाना बनाना पड़ता है मुझे। और वो उसको सफाई पसंद है, उसकी मदर इन लॉ को नहीं है सफाई पसंद, वो कहती है मेरे को सारा साफ करना पड़ता है, मेरा काम बढ़ जाता है। ये रीजंस वो दे रही है। वो रीजन हम पूछते नहीं जाते हैं, हमने तो वैसे ही पूछ लिया आपसे एक बार कि भैया क्या है, अगर वो रीजन नहीं है वो अपने मंगल को देखे कि मंगल की क्या पोजीशन है, वो मंगल का उपाय करवाए आप उससे, है ना। मंगल का उपाय कराएंगे तो उसका भोजन की व्यवस्था एक जगह से स्थान पर दूसरी जगह हो जाएगी। सर अभी तो वो बैंगलोर में रह रही है और उसके इन लॉज यहाँ दिल्ली में है, बट उसके हस्बैंड बार बार कह रहे हैं कि हम वापस चलते हैं, और वो जाना आना नहीं चाह रही वापस। वो आना नहीं चाह रही, तो अब इसकी अब तो देखो बातचीत सारी बदल गई ना। नहीं, वो कहती है अगर अब आऊंगी भी तो किचन अलग रखूंगी तो आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। बात ये है कि अब आप ये बताओ, उससे उसे पूछो कि तू यहाँ आना चाहती है, दिल्ली या जहाँ भी की भी है, या नहीं आना चाहती। अगर वहीं की वहीं रहना चाहती है तो फिर उसका उपाय अलग है, और यहाँ पे वो आना आकर के अलग कमरा मकान बनाना, अगर उसमें खाना बनाना अलग चाहती है उसका उपाय अलग है। पहले तो प्रयास करो कि वो वहीं की वहीं अगर नहीं आना चाहती तो ना आए, तो उसके लिए हमें केतु का उपाय करना पड़ेगा। और वो अगर आ करके यहाँ पर उसे किचन अलग करनी है अपनी सुविधा के अनुसार, तो हम मंगल का इलाज करना पड़ेगा। केतु उसका छठे हाउस में है सर। केतु कहाँ पर है? छठे में होएगा केतु, तो 12वें में का नाम हाँ केतु हाँ। छठे में ही होगा। हमें केतु का जो इलाज है वो करना पड़ेगा। आप केतु का इलाज ढूंढो, जो आपको भेज रखे हैं, आप उसका केतु का करा दीजिए, ठीक है। जैसे कि केतु का एक बहुत आसान उपाय है, वही गणेश जी का, गणेश जी का केतु का उपाय कराइए। गणेश जी के यहाँ आप रिक्वेस्ट कीजिए, जो भी कुछ करना प्रार्थना कीजिए, और 12 दिन कीजिए, वो चली जाएगी, उसका वहीं की वहीं ट्रांसफर हो जाएगा कहीं कहीं, है
है ना, तो उसका वहीं की वहीं ट्रांसफर हो जाएगा कहीं ना कहीं। या फिर उसका अगर इस तरीके की बात हो, उसके बेडरूम का स्थान चेंज करा दीजिए, बेडरूम वगैरह को उसके जो डायरेक्शन है वो कुछ चेंज करा दीजिए, ताकि वो वहीं की वहीं रुक जाएगी, आगे उसका उसका आने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके की बात आएगी। संध्या, क्योंकि दूसरे केसों में ऐसा होता है, जैसे पूनम ने भी बताया, उससे ध्यान आया कि जैसे पहले कभी सुना था कि किसी माँ बाप के, जैसे बोलते हैं माँ बाप जब तक हैं तब तक तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, ऐसा कुछ होता है। फिर तो सब माँ बाप को मरवा दो, फिर तो लाइन लगा के। मामा जी नहीं, ऐसा सुना हुआ है, जैसे पत्र ही देखते हैं ना, उसमें ऐसे कहते हैं कि माँ यार बाप के उसमें सुख नहीं है इसलिए तुम्हारे पास अभी नहीं है, और उनके पास हुआ भी है, वो काफी पहले की बात है, देखो, उनके एक पास वो बात हो भी सुनो, गया है। उसका कारण पता क्या होता है? माँ बाप की, सारा नहीं वही चीज पूछे। मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। माँ बाप कभी भी किसी को कोई काम कहेगा करने के लिए, तो वो माँ बाप, पुराने जो माँ बाप है या जो भी होते हैं, वो डरते हैं कि काम ना करे, भैया काम ऐसा ना नुकसान हो जाए, जो हमारा सब कुछ है वो चला ना जाए, वो डरते हैं। अब जब माँ बाप नहीं रहते तो वो उस हिसाब से अपना काम करना शुरू कर देते हैं, और जब काम करेंगे तो उन्हें प्रतिफल मिलेगा। अब माँ बाप ने काम ही नहीं करने दिया लाड प्यार में, अब नहीं नहीं यहाँ मामा जी, उसी काम में उसी लाइन में है, लेकिन कहते हैं ना माँ बाप को सुख नहीं था, क्या था। अरे नहीं, सुनो मेरी बात, वहां पे माँ बाप इंटरप्शन करते हैं बार बार, ऐसे नहीं ऐसे जाओ, ऐसे नहीं ऐसे जाओ, टाइम से पहले दुकान खोल लो, टाइम के बाद खोल लो, तुम लेट आते हो, तुम सवेरे आते हो, तुम्हारे को बोलने का तमीज नहीं है, तुम्हारे को ग्राहक नहीं पटाने आते, 1000 चीजें आपके पीछे रहेंगी। चिड़िया या पेड़ या वो चिड़िया या कोई भी जो पक्षी है, वो जब ज्यादा अच्छा उड़ना सीखता है जब उसके पीछे कोई नहीं रहता। जब तक आपके पीछे कोई सपोर्ट रहती है, जब तक आप सीखते नहीं हो, उड़ने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि पीछे नहीं सपोर्ट मामा है जी, ना। ऐसे एक केस और है कि जैसे जिनके पहले पेरेंट्स थे, जैसे उनकी दादी थी, दादी ने कुछ नहीं देखा था, उन्होंने ही बनवाया, उनकी डेथ के बाद वो चीजें घटनी चालू हो गई। नहीं देखो, उनके वो नसीब का ही था अलग सब कुछ, जब अलग, तक होती ऐसा तब तक अच्छा नसीब कुछ हुआ। नहीं होता, हर एक का नसीब अपना अपना होता, उसी में फिर उपाय बताओ ना उसे, ऐसा नहीं ऐसा करो। अब आप कह रहे हो जी उनके वो प्रेजेंट थी तो इसलिए वो तरक्की नहीं कर पाई, ये बेकार की बात है। वो देखो, बात होता है, अभी मान लिया आज मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जब तक मेरे फादर थे वो मैं नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो कह रहे थे तो तू पागल है, ये बेमतलब सिखा रहा है इन्हें। अबे है ही नहीं तो मैं अपनी मर्जी से सिखा रहा हूँ। मेरा सिखाने का तरीका, इसलिए इसके पीछे भी कारण है। जब मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप 4 आदमियों से कहोगे तू भी सीख ले, वो सिखा रहे हैं, तो इससे मेरा व्यापार बढ़ेगा ना। अब जब पहले मैं किसी को कुछ बताऊंगा ही नहीं तो मेरे को जानेगा कौन? ऐसे तुम्हारे पास इस समय में जो भी क्लाइंट आता होगा, हर एक पैसे लेके थोड़ा ना आएगा, फिर भी आप थोड़ा सा बता देते हो। और जब बता देते हो, अगर कोई दूसरा कहेगा अरे तुमने क्यों बता दिया उसे फ्री में, आपको ये नहीं मालूम कि आज फ्री में बता रहे हो तो उसको एक समझा रहे हो ना कि भाई मैं भी जानती हूँ। अपना इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? अपनी दुकान में मिठाई है या नहीं है, तो उसको आप कैसे बताओगे कि हाँ कितनी बढ़िया मिठाई है? खिला के तो दिखलाओगे थोड़ी सी। तो ये जो माँ बाप है ना, कई बार कुछ भी नहीं करने देते, तू बैठ जा बस मैं अपना आप कर लूंगा, हम कर ले ना, इस नहीं तरह की मामा जी, नहीं। उन्हें किसी ने पत्री में देख के बताया है, अरे इसलिए पूछो। पत्री में देख के ऐसा पत्री में देख कोई, के ऐसा कुछ नहीं होता ना, वही तो पूछूं। ऐसा कुछ नहीं लॉजिक ने होता। वो मतलब पत्री में देख के उन्होंने बोला है कि जब तक तुम्हारे माँ बाप है ना तब तक कुछ अच्छा, मतलब है तो उनका अच्छा उसका भी। पता क्या चक्कर है, बात सुनो। जिस व्यक्ति की, ध्यान से सुनो, प्रियंका जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जिस व्यक्ति की, ध्यान से सुनो, जिस व्यक्ति की लगन में राहु का असर होगा, उस व्यक्ति के ऊपर माता पिता का रुआब होगा। रुआब मतलब डिटरमिन माइंड, मतलब वो आपको दबा के रखेंगे। अब जब किसी को दबा के रखोगे तो आपकी प्रतिभा कैसे बाहर निकलेगी? अब आप चारों पांचों बैठे हो मेरे सामने, आपके हस्बैंड, आपके जो बुजुर्ग घर में हैं, अगर वे इसका विरोध करने लगे, क्यों 1 घंटा खराब करती हो, क्यों पंगा करती हो? और आप
सीखने के बाद भी नहीं कुछ कर पाओगी। आपको थोड़ी सी फ्रीडम तो चाहिए ना। वो फ्रीडम कौन देगा? वो फ्रीडम देगा आपके घर के बड़े, जिनके की अधीन आप काम कर रहे हो। अभी आप सब लोगों को आपके बड़ों ने या जिससे भी परमिशन है वो सब ने परमिशन दे रखी है। अगर मान लिया किसी के भी आप में से हस्बैंड ये कहे नहीं नहीं ये काम बंद करो, बेकार है, कुछ नहीं होता इससे, तो आप नहीं करोगे। तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको जो परमिशन मिली है वो नहीं मिल रही। और अगर मान लिया वो खुद कहेंगे कि हाँ नहीं नहीं कर लो, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तो माँ बाप लोगों जिसके राहु अगर लगन में होगा या लगन का असर दे रहा होगा, उसके माता पिता जो हैं ज़्यादा हावी होंगे उसके ऊपर। और जब ज़्यादा हावी होंगे तो ऐसा व्यक्ति अपना दिमाग चलाता ही नहीं है। तरक्की तो जब करेगा ना जब पहले वो उसको खुला छूट दोगे आप। हाँ, उसे कुछ करने देंगे तभी तरक्की करने करेगा, देंगे। करने नहीं देते होंगे वो। अब कुछ करने नहीं देते तो क्या किया जाएगा? और मैंने बहुत सी दुकानदारों को देखा है, दुकानों के पास या फैक्ट्रियों में बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके जो ऑफिस वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास उनका लड़का रहेगा और वो उस लड़के से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे नौकरों से करते हैं। तो अब अगर मान लिया ऐसा व्यवहार करोगे तो वो कैसे तरक्की करेगा? वो कैसे सोचेगा अपने आप को अपग्रेड कैसे करेगा? तो आप अपने बच्चों को जो भी है, जो उसने थोड़ा सा काम किया तो उसको अप्रिशिएट करोगे तो दोबारा करेगा। अगर डिमोलाइज करोगे तो वो करेगा ही नहीं, छोड़ ही देगा काम करना ही। आपने देखा होगा, आप जब पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ और आप पढ़ते हैं, आप जो भी कोई अच्छी बात कह देते हैं, गलती से भी कह दें या सही कह दें, तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। तो वो इसलिए करता हूँ कि अप्रिशिएट करूँगा तो आपको और मज़ा आएगा और इच्छा होगी बोलने की भी। आपका जो क्वेश्चन होगा वो पूछ भी लेंगे आप। और अगर मैं कहता हूँ यार तुम्हें आता ही नहीं, कुछ नहीं, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, तुम कैसे लोग हो, तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन होगा वही भूल जाओगे। तो किसी भी चीज को मोटिवेट करने के लिए नहीं मामा जी, वो बात सही है, लेकिन जैसे उसने मेरे पास मदर आई थी उनकी, तो उन्होंने बोला कि मेरे बेटों को ऐसे किसने बोला है, तो क्या ऐसा होता है क्या? उन्होंने वो चीज पूछी थी इसलिए। कुछ नहीं होता, अब ऐसा क्या पता कुछ उनके नहीं। बेटे के वही है, नहीं जैसे आप नहीं, वो बता रहे हो, ऐसा उनका होता तो वर्ड है। तो है। मैं बता तो रहा हूँ, होता तो है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके दिमाग को सोचने के लिए वो कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही करो। यानी राहुल लगन में अगर आ गया, लगन का मतलब दिमाग पे आ गया घर उसके, और जब अगर वो लगन पे आ गया तो वो तो उसके तो पिताजी और उसकी माताजी जैसे इंसिस्ट करेंगे वैसे तो करता है। खुद का दिमाग खराब रखेगा। जैसे ही वो उसके माँ बाप में से दोनों में से कोई निकला, अब उसको कोई कहने वाला नहीं है, तब वो अपना दिमाग चलाएगा, आज तो दो पैसे अच्छे कमाएगा। ऐसा भी होता है। अब इस बात को मानने के लिए ना तो वो तैयार है। अभी आप 4-5 बैठे हो मेरे पास, अगर आप जितना मर्जी, अगर सपोज करो आप किसी तरीके से करने करते करते फेमस हो गए और आप इतने फेमस हो गए कि आपके हस्बैंड, आपके मम्मी, आपके पापा, आपका परिवार के और लोग, अगर आपको ज्यादा सक्सेस मिल जाएगी तो अपना ही व्यक्ति आपको टांग खींचेगा। कल को तुम अगर अपने हस्बैंड से ज्यादा कमाने लगे और इसी लाइन में, तो उनको भी दिमाग में आएगा पता नहीं क्यों कमाने लगी है, कि कुछ काम है, मैं इतनी मेहनत करता हूं तब नहीं मिल रहा। तो फ्री छोड़ोगे जब जब अपने दिमाग को, तभी आप कुछ कर सकते हो। किसी के बंधन में, जेल में रह करके, सोने के पिंजरे में रह करके भी आपका तोता कुछ नहीं कर सकता। पिंजरा तो खोलना पड़ेगा ना। और इस बात को कोई माँ बाप नहीं कहता, और वो अपने आधी से ज्यादा जिंदगी इसी मार्ग में बिता देता है कि भाई अब किसी में, अगर मैंने कहा, सपोज कीजिए कोई बच्चा है, उसने कहा लैपटॉप चाहिए, वो लैपटॉप ही नहीं दिलवाएगा, क्यों मैं कहा 60,000 रुपये खर्च कर रहा है, क्यों बजा 70,000 रुपये खर्च कर रहा है। मोबाइल नहीं दिलवाएगा, क्यों मैं, मतलब क्या तो सादे मोबाइल में काम बिगड़ जाएगा तुम्हारा। उसे ये नहीं पता कि काम बिगड़ेगा नहीं, इसी से वो पढ़ाई भी करेगा। आप अपने कोई भी व्यक्ति को मोटिवेट करो इस काम के लिए
कि आप कैसे कमा सकते हो, कैसे कर सकते हो, तब करो। अगर आप डिमोरलाइज करोगे तो वो तो बिल्कुल ही खत्म, क्योंकि बच्चा ही तो है, सीख ही तो रहा है। आज केवल पूनम ने अभी 4-5 दिन पहले केवल संध्या ने मेरे से कहा जी, उसका कोई क्वेश्चन था, उसने पूछा मेरे से, मैंने उसको कहा आ जाओ लाइन पे, ऑनलाइन आ जाते हैं। तो आप 6-7 तो फ्री में आ गए, आपको तो बुलवाया नहीं मैंने। अब नेहा जी, रेणु जी, प्रियंका जी, इन तीनों आज संध्या ने बुलाया नहीं। क्यों क्यों आ गए? वो इसलिए आ गए कि चलो भाई कुछ अच्छी बात सीखने को मिलेगी। ये चीज होती है मेन चीज। अब इसीलिए ये समझ लो कि ऐसा कोई योग नहीं जो तो कोई काम ना करना किसी को देने वाला, तब बात अलग है। आमतौर में इसमें भी राहु का ही उपाय किया जाता है। अगर राहु का आप प्रॉपर ठीक कर लो तो ये सब चीज ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। और बताइए। हाँ जी रेणु जी बताइए। सर मैंने अभी 5-6 दिन पहले कुंडली देखी थी, हमारे वो हाँ। जान पहचान में है किसी की। राहु पे मुझे याद आया, उसका राहु लगन में था 3 नंबर में, ठीक है। और उसको ना नेचुरली जब केतु नीचे है 7th में, तो सारे उसके ग्रह इधर है, बस चौथे घर में। सूर्य भी, मंगल भी, चंद्रमा भी, शुक्र भी, ठीक है। और इस तरह से मतलब चंद्रमा इधर, मतलब काल सर्प दोष का योग को बता दिया उसे, क्योंकि नेचुरली उधर है। लेकिन अब मैंने देखा जैसे चौथे घर में सारे अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, मतलब सूर्य भी, चंद्रमा भी, मंगल भी और बुध भी। बुध अपनी राशि में बैठा हुआ 6 नंबर में हो गया। तो बच्चा वो बहुत होशियार है, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, छोटा ही है अभी, 5 साल का ही है। उसके पापा परेशान थे तो मुझे दिखा दिया उन्होंने, और वो सच उसके जैसे आप बताते हो ना सर, बिल्कुल वही कंडीशन है। उसके फादर उसे 2 मिनट नहीं छोड़ते, मतलब इंटेलिजेंट है, फादर कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, पर वो बच्चा इतना ओवर इंटेलिजेंट है कि वो सुनता नहीं है उनकी बात। वो पता है क्या करेगा, जब बहुत ज्यादा डांटेंगे, नाराज हो जाएंगे, तब उनकी बात मानेगा। अदरवाइज उसका माइंड इतना शार्प है कि वो सुनता ही नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल। अभी से ही बहुत अच्छा लैपटॉप पे, मुझे आपकी बात से याद आया। तो मैंने उनको कहा कि आप इसको थोड़ा फ्री छोड़ा करो, लेकिन उन्हें बुरी लग गई थोड़ी सी बात कि अभी छोटा है। मैंने कहा छोटे से मतलब नहीं है, मेरा कहने का ये है कभी कभी आप देखा करो ये कर क्या रहा है, मैंने इस तरह से बोला। तो सर ऐसी कुंडली तो सही मानी जाएगी, इसमें राहु खराब थोड़ी माना जाएगा। उसके पिताजी जो हैं, जो पापा हैं, उसके जो फादर हैं, वो उसे तरक्की नहीं करने देंगे जल्दी से। हाँ, उसे पीछे पड़े रहते हैं सिखाने के चक्कर में कि कुछ कुछ सिखाएंगे, कुछ कुछ करेंगे। इंटेलिजेंट फादर भी बहुत वो नहीं कर है, पाएंगे। लेकिन वो अब ऐसे केस हाँ, में ऐसे केस में आपको उसके फादर को समझाना चाहिए कि भाजी आप ऐसा मत करो, समझा दिया था इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली। देखो बात सुनो ना, जब तक हमारे पास कोई आता है व्यक्ति, तो उसे हम हाँ। मेरे पास कई केस आते हैं, संध्या अपने फोटो ठीक करो, संध्या फोटो ठीक करो अपने। तो अभी कोई भी व्यक्ति जब हमारे पास भी आता है तो हम उसको पहले कहते हैं कि मान लो 2 आदमी आए, कोई हस्बैंड वाइफ दोनों आ गए, तो हस्बैंड तो अपनी अपनी गाएगा कि हाँ जी मेरे ये तो बेकार है, ये तो बहुत परेशान करती है। ये आएगी तो ये उसकी वो लड़ती हुई आएगी कि ये तो बिल्कुल बेकार है, कुछ काम नहीं करते, तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये सबकी कॉमन बात है। तो मैं ये कहता हूँ उस समय में मान लिया महिला जो है हस्बैंड की शिकायत कर रही है, तो मैं ये कहता हूँ देखो जी आप जो बात शिकायत कर रही है वो शिकायत अपनी जगह ठीक है, बाकी इस शिकायत में गलती आप ही की है। मतलब जो समझाने का मेरा ढंग है, मैं कहता हूँ गलती इसमें आपकी ही है, उनकी नहीं है। तो आप अपनी कहाँ गलती रही है उसको सुधारो। अब मान लिया कोई सिगरेट पीता है, वाइफ कहती है सिगरेट मत पियो, वो कहता है चलो कोई बात नहीं, पीऊंगा नहीं पीऊंगा अलग चीज हो गई। अब वाइफ कहती है एक भी मत पियो। अरे जो व्यक्ति 10 पी रहा था अगर वो 5 कर दिया तो उसे धन्यवाद तो दो। वो धन्यवाद तो गया, आराम से बैठ गया, उसे तो धन्यवाद तो मिलना ही नहीं। आपने सारी नहीं छोड़ी, आपने सारी नहीं छोड़ी। अबे भैया पहले 10 में से 8 कर दी, फिर 7 कर दी, फिर 5 कर दी, धीरे धीरे तो करेगा। तो ये भी उन्हें समझाना पड़ता है कि ऐसे नहीं ऐसे काम होगा। बाकी वो अपने जिद पे पकड़ लेती है, नहीं जी नहीं बिल्कुल छूटना चाहिए। हाँ, नहीं उनकी वाइफ ने मुझे बताया कि आपके सामने तो थोड़ा इनको शर्म सी महसूस हुई था टोकने पे, लेकिन अब ये ज्यादा टोकते नहीं है क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। इन्होंने कहा वो बता के गई हैं
तो मैंने कहा आप इसकी इंटेलिजेंस देखो, तो वो ज़्यादा टोकते नहीं है उसको, और वो महसूस कर रहे हैं कि वो बच्चा इतना बढ़िया करता है गेम्स और नई नई चीज़ें बनाता है, तो उन्होंने थोड़ा कम कर दिया उसे टोकना, अब टोकते नहीं है ज़्यादा। चलो मैंने कहा अच्छी ठीक बात है। है। तो बाकी सर वो इस घर में आपकी राहु के उपाय की जरूरत थोड़ी है, जैसे फर्स्ट पहले हाउस में है कि कभी नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है पहले उसकी पढ़ाई पहले वढ़ाई में। पहले हाउस में अगर राहु आता है तो महीने 2 महीने में एक बार मंदिर में गोला रखवा दो। हाँ यही कहा था मैंने, महीने में 1-2 बार गोला जरूर करवा दिया करो इसका, क्योंकि कभी कभी वो आपने सब बात कही थी तो फिर आप मुझे पहले बता दो ना, ये जो बात कही थी, फिर बाकी नहीं का मैंने मैं नहीं आपसे सर मैंने आपसे बताई थी, मैंने गोला बता दिया था राहु देख के, लेकिन ये वाली जो बात आज डिस्कस हुई है ना फर्स्ट हाउस में देख के, गोला मैंने इसलिए बता दिया था कि हाँ क्योंकि राहु इफेक्ट तो करता ही है, हमने लिखा था फर्स्ट और फिफ्थ हाउस में, लेकिन जब दोबारा उन्होंने दिखाई ना भी 3-4 दिन पहले, तो तब मैंने उन्हें कहा था, तो ये मैंने आपसे कंफर्म इसलिए कर रही थी कि कुछ और उपाय की जरूरत तो नहीं है कि पढ़ाई वाला बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, और ये बाद में पूछ रही अभी थी मैं कोई आपसे। और समस्या होगी तो उसके हिसाब से पता कर लेना, बीच में ठीक पूछ है, लेना। हाँ ठीक है हाँ, अब सर। किसी को और कुछ मालूम करना है? हाँ बताइए नेहा जी, अदरवाइज छुट्टी करें, अपना आराम करें फिर। सर ये अभी लग्न में राहु वाली बात अभी हुई, तो सर मेरी बेटी के भी है लग्न में राहु, लेकिन हम उसको किसी बात के लिए टोकते नहीं है। इनफैक्ट वो वो उसको जब वो अति हो जाती है कि अब प्लीज बेटा टीवी बंद कर दे, तब उसे टीवी बंद करवाता है, नहीं तो वो सुनती ही नहीं, नहीं है। वो अलग चीज हो गई, वो अलग चीज होगी। बाकी उसकी बेटी कोई अभी प्रेशर नहीं है सर, कोई जबरदस्ती नहीं है। इनफैक्ट हम पे जबरदस्ती है हर बात की कि मम्मा ये नहीं करोगे, पापा वो नहीं करोगे। तो वो चीज के वो लिए अभी कितनी बड़ी है? 9 साल की है सर। 9 साल की? 9? अच्छा, अब 9 साल की है ना, थोड़ा जो, जैसे सपोज कीजिए आप उसको मोबाइल चाहिए, ये इसी के अंदर आप उसे ये कह सकते हो कि बेटा इसी मोबाइल में आप कुछ चीज ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं। जैसे मेरे पास भी मेरी पोती रानी है, 6 साल की है, तो उसको मैं कहता हूँ ये देखो अच्छी बातें, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे ना, अच्छी बातें फॉर किड्स, गुड मैनर्स फॉर किड्स, उसको आप चला के दो उसको, और नहीं उसमें, चलाती सर, अरे कितना भी नहीं, कर लो। सुनो, अभी नहीं चलाती ना, जैसे धीरे धीरे आप ही चला के आप देखना शुरू कर दो, समझ में? आप चलाओ अपने यूट्यूब, अपने उस पर चलाओ मोबाइल पे, वो नहीं चलाती मैं चलाओ, वो अपने मोबाइल पे आप चलाओ, और उसके सामने आप भी बैठ जाओ, तो जैसे ही आप बैठोगी ना तो वो उसके कान में अपना आप ये इधर की बच्चे आवाज नहीं आएगी। सुनते, बच्चे नहीं सर सुनते। सर पहले मंदिर जाती थी, जैसे यहाँ पे मंदिर जाने का है, वो मंदिर जाती थी इतने अच्छे से हाथ जोड़ के मत्था टेक के करती थी। अब तो उससे ऐसे भी करवा लो तो पता नहीं उसको क्या हो गया, वो हाथ ही नहीं जोड़ती है। मतलब ये बात बिल्कुल सही है मामा जी, जिसके पहले घर में राहु होता है, जिद्दी होता है, वो भगवान को नहीं मानता, क्योंकि मेरी बेटी के भी पहले घर में राहु है और वो बिल्कुल सेम ऐसी है। अभी आप दोनों में से कोई बाकी बच गया और उनके भी है क्या? देखो एक बात नहीं बताऊं, सर सीरियसली, ये मतलब उस वो लड़की, जैसे मेरे हस्बैंड की आदत है खाना खाने से पहले हाथ जोड़ते हैं भगवान को, तो उन्होंने मेरी बड़ी बेटी को ये आदत डाली और वो करती थी, अपने आसपास भी लोगों से करवाती थी। और अब नहीं करती है, छोटी वाली अब करने लगी है पापा को देख के, बड़ी वाली ने छोड़ दिया है बिल्कुल। बिल्कुल ही सुनती ही नहीं है सर, वो बिल्कुल ही नहीं सुनती है वो तो। नहीं अभी वो नहीं सुनती है तो उसके जो अंडर गारमेंट्स वगैरह है ना, वो तो कोई फटे हुए गिले वो नहीं है, कोई चप्पल वगैरह टूटी हुई है उसकी। थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान दें, क्योंकि राहु, अगर हम कापी किताबें पर जिल चढ़ी हुई है, हम्म। कापी किताबों पर प्रॉपर जिल चढ़ी हुई है, हाँ मतलब आप इस तरह से ढूंढो कुछ ना कुछ क्या है, कहीं ना कहीं सफाई मिलेगा। नहीं रखती इधर, सफाई आसपास नहीं रखने देती। नहीं नहीं रखने देती तो आप रखने का प्रयास तो करो। बहुत सर, मैं लिटरली मुझे अब गुस्सा आने लगा कि मैं थक गई हूँ, मैं मेड नहीं हूँ तुम्हारी, हर नहीं वक्त नहीं, काम करती हूँ। वो बात सही है। तो आप इसका इसका एक काम कर सकते हैं, आप अपने हस्बैंड से कह करके उस उनसे मंदिर में गोला चढ़वा दीजिए, या कुत्तों को कुछ रोटी वगैरह दिलवा दीजिए, क्योंकि जब हस्बैंड कभी करे भी या हम, बेटी एक करे। बात ध्यान से सुनो, जब भी कभी राहु कब्जे में ना आए और किसी भी तरीके से आपने सारे प्रयास कर लिए और तब भी ना आए, तो आप केतु का सहारा ले सकते हैं। पहले आप राहु को मनाओ, अगर नहीं मानता है किसी भी तरीके से तो केतु का आप उपाय कर दीजिए। वहां पे केतु आपके लिए, क्योंकि राहु और केतु एक ही चीज है, वो धड़ है
वो ये है, वो धड़ है, तो ऊपर का, तो लिहाजा अगर कई बार नहीं होता, आपका फल मिलता है, तो आप केतु का उपाय कर दीजिए। दूसरी बात, नाखून वगैरह बढ़े हुए तो नहीं है उसके, वो कटवाओ। अब बताओ, सारी चीजें तो मैं बता रहा हूँ, तो आप वो भी मिलेगा। नाखून भी क्यों बढ़े हुए हैं? क्योंकि वो उसका राहु वहां पे डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरी बात, डार्क रंग के कपड़े पहनता होगा, नीले पीले ज्यादा, नीले काले। सर पिंक, सिर्फ पिंक दे दो चलो उसको। पिंक तो अच्छा है, किसका मतलब ये तो ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। उसे बोलो, जब जब उसे नहलाती हो ना, थोड़ा सा पानी में नमक डाल करके, और तब आप करा दो। उसे हल्का सा पता भी नहीं चलने का, वो हल्का सा पानी में नमक डालोगे, उससे अब उसको नहला दो, वो उससे भी ठीक हो जाएगा। अब आपको मेरे से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नमक क्यों बताया जा रहा है, नमक का ही क्यों, बाकी का क्यों नहीं तो सूर्य के बताओ लिए सर। मामा जी, है? सूर्य के लिए। नहीं, हाँ बताइए रेणु जी, क्या? सर जो बॉडी में जो नेगेटिव थॉट्स है उनको हटाने के लिए। और बताइए। देखो, वो भी आप कह रहे हो किसी हद तक सही है। बाकी एक चीज होती है, समुद्र में नमक समुद्र में मिलता है, और एक समुद्र एक ऐसी चीज है कि जो हमारी किसी भी टाइप की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जो भी कुछ है, वो उसको समाने की ताकत रखता है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि जी आप नमक, वो समुद्र का पानी ला करके उसका प्रयोग करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा हमें करना क्या है, अपने ही पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके, यानी उसको समुद्री पानी बना लो, और उससे बच्चों को नहलाओगे, तो उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया? कोई भी चीज का उपाय हम बताते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब जैसे मैंने ये आपको बताया है, ये आप जीवन में नहीं भूलोगे कि राहु का क्या उपाय है। भाई ये है, शाम के टाइम अगर आप में से किसी का राहु गड़बड़ हो, लगता हो कि ये काम नहीं कर रहा है या मुझे नुकसान दे रहा है, कर रहा है, शाम के टाइम में आप अपने हाथों पैरों को नमक के पानी से धो करके और उसके बाद आप सो जाओ, तो राहु की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्योतिष पढ़ने के बाद अगर हम डिस्कस भी करते रहेंगे, तो वो हमारे पास जो याददाश्त है, जो हमारी याद है, वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगी। अदरवाइज फंडे तो आपको मैं आपसे कम से कम 3-4 महीने पहले बता चुका। फंडों में कुछ नहीं है, अब समझ में आ तो गया। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ नहीं हो सकती हैं, वो चीज़ की बात है। रेणुका जी आ रही हैं अभी? हाँ संध्या, क्या हाल है? मामा जी जैसे अभी आपने बताया, तो ये पहले में होगा, मैंने एक का देखा था, अभी दूसरे में रहा था, उसका सेम यही हाल था, तो मुझे उसके राहु के उपाय करवाने चाहिए थे। दूसरे में राहु करता क्या है? जैसे आप पता है, दूसरे, जिल्द का नहीं होना, कपड़े मतलब चाहे अच्छे भी बना लो, बेढंगे रहना, या मतलब ऐसे रहता था वो अस्त व्यस्त। नहीं, वो अलग चीज होगी। बाकी वहां पे उसका नेगेटिव ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा नेगेटिव जा रहा है। इसका मतलब वजह क्या है, राहु दूसरे में परिवार के अंदर, क्योंकि कहाँ का है, परिवार का, मंदिर का, यही तो है ना राहु दूसरे। उसमें ये होता है ना कि शायद उसे सब कुछ जो कुछ ब्लेम होता है, या उस झगड़ा होने की वजह, हाँ, जो भी कोई तो ब्लेम मंदिर लगेगा, जाओ तो बिना कुछ मतलब वो का करके ब्लेम आ लग जाओ, जाता है। दान मत करो, खा पी के आ जाओ, मतलब ये पानी पी के आ जाओ। हाँ, मतलब वो ऐसे व्यक्ति को दान वगैरह बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। मामा जैसे वो बच्चा है तो उसे भी ऐसे करवाना चाहिए, क्योंकि आगे उससे प्रॉब्लम हो, जब सब कुछ वो कोई बेईमानी नहीं करेगा बच्चे की आज के बात, टाइम में। जब जब जिसका राहु दूसरे हो, तो आप उससे एक बात पूछ लिए कि गलती करता है छोटा बच्चा भैया या बड़ा भैया, और पिटाई होती है बेचारे की उसकी। दूसरे वाले के दूसरे राहु बिना मतलब पिटता है। नहीं, क्यों तो मैं ये पिटता? पूछ रही हूँ, उसके लिए करवाना चाहिए उसका उपाय अभी बचपन में या कभी भी उसको, हाँ, या वो नहीं? करे या उसके पिताजी पापा करें, या कोई ना कोई तो करे, और नहीं करे तो मत करो। बाकी ये है, गलती करेगा कोई, पिटेगा कोई, वो बेचारा पिटता रहेगा। तो ये तरह की प्रॉब्लम आती रहती हैं। तो उसके लिए भाई ये है कि आप अपना कीजिए। मामा जी बच्चे से क्या करवाएंगे, बाई चांस बच्चे को बोले तो? बच्चे से नहीं, बच्चे का पिताजी तो होगा, उससे करवा लो ना।
अच्छा, तो मामा जी से स्कूल उसमें भी आएगा कि स्कूल में भी फ्रेंड आएगा, सर्कल में? है स्कूल में भी आएगा। क्लास टीचर पता चला किसी से कुछ कह रही है, बेमतलब पिटाई उसकी कर दी, तुझे मुझे पता नहीं है। अच्छा, ऐसा उसका साथ भी होगा वो चीज? हर जगह होगा। तो और पिताजी से अगर क्या, वो, मतलब और इसका सुनो, उपाय क्या होना चाहिए? 2 और दिन का ही मजे की होना बात, चाहिए? और मजे की बात सुनो, और यदि वो व्यक्ति बदमाशी करेगा, अगर वो व्यक्ति बदमाशी करेगा तो वो हाथ नहीं आएगा किसी के, तो पकड़ा भी नहीं जाएगा। वो शराफत शरीफ रहेगा तो पकड़ा जाएगा, शराफत रखेगा तो पकड़ा जाएगा, अगर बदमाशी करेगा तो पकड़ा भी नहीं जाएगा। और तीसरी बात, ऐसा व्यक्ति ईमानदार भी होता है, हाँ, ईमानदार। ईमानदार तो बेईमानी बेईमानी नहीं होगी। आती उसे करनी। हाँ, वो बताया तो बताया। मामा जी इसमें अगर जैसे हम केतु का उपाय कराएंगे तो राहु केतु का करेंगे तो सही होगा, तो फिर ये आपस में बहन भाइयों का भी अच्छा बाउंडेशन रहेगी। आप केवल राहु का करा दो बेचारे को, उसको तो बचाओ जिसकी नहीं तो पथरी है। मतलब अगर उसके पिताजी करेंगे, या अगर बाई चांस वो बड़ा होता है या कोई और ऐसे आता है, अभी तो बच्चा है वो, बड़ा हो तो क्या करना चाहिए? अगर छोटे के लिए करना है तो उसके पापा करेंगे, तो क्या होना चाहिए उपाय? मतलब अरे बड़ा है या तो खुद कर लेगा, नहीं तो उसके फिर फादर ही करेंगे, क्योंकि कोई भी क्या करेंगे, कंडीशन। क्या होना चाहिए? अब राहु के उपाय में मैं तुम्हें बताऊं, अच्छा, तूने अब कुछ तक भी पढ़ा क्या है? 2 ही दिन करना होगा ना फिर उसे खाली? हाँ 2 ही दिन करो। अच्छा, दो, दो, वही चीज रहोगे, दो कोई भी उपाय 2 दिन करने हैं? हाँ 2 दिन कर लो, हो जाएगा ठीक, या नहीं? और सर, सौंफ खाने का कितने दिन है राहु का? सौंफ आप खाना, देखो रेगुलर खाए तो भी अच्छा है, बाकी जितने दिन में जोन से घर में बैठा हो उतने दिन खिलाओ कम से कम। मान लिया, महादशा हो तो किसी की? नहीं अभी हम लोगों का देखो, हम लोग ये नहीं कि महादशा क्या, आप कंफ्यूज मत हो किसी। अब महादशा देखूंगा कि उसके महादशा में दशा के अंतर प्रत्यंतर देखोगे, ऐसे नहीं। आप एक चीज समझो, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कोई समस्या लेके आता है, आप उसके केवल समस्या पे ध्यान दो, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ को आप बताना चाहोगे, आप पूरी रामायण गा भी दो उसके सामने, उस पर कोई असर नहीं है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि रेणुका जी ने बढ़िया बता दिया। जिस वास्ते आया है, जिस परेशानी के लिए आया है, खाली आप उसका उपाय बता दो, वो तुरंत भागा हुआ आएगा कि हाँ जी मैं जाता हूँ, मेरी समस्या होती है, वो ठीक कर देती है, काम खत्म। आगे बात समझ में? आप जितना मर्जी उसके लिए बता दो, आप आगे के लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया है, नहीं है, खराब आएगा, टांग टूटेगी, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, और बहुत ठीक, जल्दी ठीक भी हो जाएगा, सब कुछ बता दो। आप लाखों करोड़ों रुपए कमाऊंगा, सब बता दो। वो सब कुछ होने के बाद भी आपसे कोई आपको रिजल्ट नहीं देगा। कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ मैंने आपके बताए उपायों से मुझे कुछ लाभ हुआ। वो केवल जब कहेगा जब जिस काम के लिए वो आया और उसका वो काम आपके कहने से हो गया, वो तब आपके गीत गाएगा। सर, आज एक एक्सपीरियंस शेयर करूं कल का महाराज साहब का, आपको अभी तो वो पता है। महाराज साहब का क्या हुआ, वो आप उनसे बात करा देना, कब आएंगे वे, कब जाएंगे आप? उनको ना मैंने आपका नंबर शेयर कर दिया, कब करा? तो कल। अच्छा, कौन से महाराज आज जी भी वो? जाना है मुझे शाम को। हाँ, नहीं सर, नंबर दे दिया उन्होंने आपको? मैंने नंबर दे दिया उनको आपका। ठीक है, चलो ठीक है। जी। अच्छा ठीक है, वो बताइए कौन से महाराज को दिया, बड़े वालों को छोटे वालों को? छोटे वाले ऑनलाइन करते हैं सब कुछ, दोनों जो छोटी महाराज सी हैं, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो हाथ भी देखती हैं, हाँ, हस्तरेखा के विशेषज्ञ हैं वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी तो वो बात कर लेंगे, तो मैं अपना आप देख लूंगा क्या करना है उनका। जी जी। हाँ, और बताइए किसी को कोई समस्या हो कोई और? हाँ बताइए समीर, नेहा जी। सर वो मंदिर में गोला किस दिन रखवाना है? मंदिर में गोला किस दिन रखवाना है? मंदिर में गोला आप संडे को भी रखवा सकते हैं, और बाकी अगर जब भी कभी कोई प्रॉब्लम कभी भी हो, आप उसका तुरंत इलाज करा सकते हैं। मतलब आज सपोज है तो आज ही करा सकते हो। और कई बार क्या होता है कि आप देखते हो कि मंदिर में का टाइम नहीं है, अब समस्या ज़्यादा है, तो उसे गोले का पानी पीने को बोल दो। समझ में आ गई? तो आप किसी भी तरीके से जो भी आप उचित समझो उस समय में स्थिति हो, वो आप कर दीजिए। और यदि बाई चांस कई बार क्या होता है कि राहु ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है,
आसपास कुछ नहीं है, तो उसमें जो हमने उसमें बता रखे हैं आपको कि कुत्ते को भी आप रोटी दे सकते हो, क्योंकि जब हमें कभी भी कोई जो भी दिमाग में आपको उस समय आए, आप उस समय में आप तुरंत आप बात कर ले, आप वही वाला उपाय बता दीजिए। और एक बात समझ लीजिए, जो भी आप उपाय बताएंगी किसी भी व्यक्ति को, जिस समय बाई चांस आप बैठ हैं और उसी तरह में आपने कोई उपाय बता दिया, तो वो ही काम करेगा, क्योंकि आपके साथ में जो ग्रह हैं, जो और अपने भी ग्रह हैं, वो भी काम करते हैं कि आपने उधर बोला, सामने बता दिया, वो सामने वाले को जो बता देंगे उसी से काम हो जाएगा। और इसका कोई नेगेटिव असर तो पड़ेगा ही नहीं। मान लिया चलो बोलिए नहीं भी हुआ तो नेगेटिव तो असर पड़ना ही नहीं, क्योंकि आप सब काम ऐसे ही बताओगे। कोई भी हमारे उपायों में ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव असर देने वाले हैं। और बताइए किसको पूछना कुछ? मामा जी, जैनियों में जैसे होता है, कोई काम करने जाते हैं, पहले मंदिर में गोला चढ़ा देते हैं और वो हमसे उपाय भी पूछे हैं, बाई चांस हमें उन्हें करवाना है इस चीज का उपाय, कहते हैं हमने गोला तो बोल दिया, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, बोल दीजिए, आपका काम हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं, उन्होंने अपना गोला तो अपने आप ही चढ़ाया है, हाँ, चढ़ाने की चढ़ा दिया सोची तो है कोई बात नहीं, जो अरे चढ़ा दिया तो चढ़ा दिया, तुम्हारा काम होना है, इसका मतलब तुमने चढ़ा, तुम्हारे में अकल भी आ गई उससे पहले ही, क्या बात हो गई? तो हमें उस टाइम कुछ और भी बताना चाहिए, नहीं बताना कोई चाहिए जरूरत फिर? नहीं है, आपने ये काम कर दिया, देखो आप क्या होता है। अच्छा, कि आपने अपने आप ही कर लिया, वही काम बन जाएगा, ऐसे करके बोल देंगे? बस 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 बस। हाँ जी रेणु जी बताइए। अभी अभी रेणु जी का नंबर था, रेणु जी और सोनी जी। हाँ रेणु जी। जैसे मैंने नोएडा शिफ्ट किया, ये मेरा अपने बारे में सोचना है, सोच रही हूँ, पर सामने गुरु बैठे हैं तो मैं पूछना चाहती हूँ एक क्वेश्चन कि सर मैंने जैसे नोएडा शिफ्ट कर लिया इनकी वजह से, और जॉब भी मैंने 6 महीने पहले छोड़ दी थी अपनी मर्जी से, प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन अब जैसे मेरी स्टडी हॉबी कह लीजिए या मेरा पैशन कह लीजिए, जब मैं रह नहीं पाती, तो मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ कि चाहे मेरा ज्योतिष में या मेरा टीचिंग में करियर मेरा बने, मतलब मैं बिना पढ़ाई के या उसके नहीं रह सकती। तो सर उसके लिए मुझे कुछ ऐसा पर्सनल कोई चीज़ है जो करनी चाहिए उसके लिए, या वेट करना चाहिए, बस स्टडी करते रहना चाहिए? आप अपने 11वें घर की ग्रह को देखो और उसके हिसाब से देखो कि वो आपको क्या करना चाहिए, मतलब आप उसको खुश कर दो, मतलब उसका उपाय कर दो, और वो आपका काम जो भी आप चाहोगे, चाहे ज्योतिष का चाहें और चाहे आप उसका चाहें। सर उसके लिए जो उपाय कर रही हूँ मैं शेयर अभी कर दूँ या बताऊँ? क्या चीज? मैं क्या उपाय कर रही हूँ अपनी अकल से 11वें घर को देख के? कि 11वें घर में कौन है आपके? मेरे 11वें घर में केतु है सर, तो मैं पारसनाथ भगवान की स्तुति करती हूँ और उनके जब चालीसा सुनती हूँ, जैसे भगवान का मंदिर जाती हूँ, जैसे वृक्षाल वगैरह, तो कभी देखते हैं। नोएडा में तो ये नहीं होगा अब, लेकिन मैं मोबाइल पे जैसे रोज सुबह शाम पारसनाथ भगवान की स्तुति वगैरह। आप एक बात सुनिए, आपको मंदिर जाना ही होगा 2 दिन कम से कम। अच्छा, कितने दिन सर? कम से कम 2 दिन या 12 दिन। 12 दिन लगातार? हाँ, या 2 दिन, तभी आपका सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि 11वें घर में जो केतु है, वो केतु 11वें घर से हमें दूसरे घर में ले जाना है। ओके, ठीक है ना? तो या तो 2 दिन या 11 दिन, इन दोनों दिनों में आप डिसीजन ले पाओगे उसके बाद कि हाँ भाई मुझे ये काम मिल जाना चाहिए, और मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है ना? क्योंकि मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, मैंने कहा सर से कंसल्ट करूँगी जल्दी हो जाए, क्योंकि नोएडा में आके ठीक किया है। और नोएडा में जो आपका इसका एजुकेशन का काम है, जो पढ़ाने का बच्चों को, ये काफी अच्छा काम है। हाँ सर, मेरे पास एक ऑफर आया था कोचिंग के लिए, तो मैंने कहा सर से पहले मैं पूछ लूं जिससे मेरा हो ही जाए। पहले कर लो। आप उसे कर देखो, कोई भी ऑफर कभी भी किसी के पास भी आए तो पहले ऑफर को ले लो। हाँ भाई, उसके बाद सोचना अब इसको कैसे ठीक करना है। जैसे हमारे पास कोई भी समस्या आती है, हम सबसे पहले कहते हैं लाओ हम ठीक करेंगे, उसके बाद सोचते हैं अब इसे ठीक कैसे करेंगे, तो अपने आप रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। हाँ, नहीं ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर लिया उनका, मैंने कहा मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूँगी, आपका जॉब तो करनी नहीं है, मैं पढ़ा दूँगी कोचिंग में इंग्लिश कोई सी भी क्लास, पर मैंने कहा मैं जिससे मेरा पॉजिटिव ही जाए रिस्पॉन्स, तो मैंने कहा मैं उसका उपाय भी कर लूँ जिससे। आपको तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि पॉजिटिव जाएगा कि नहीं जाएगा, आपको तो सोचना चाहिए कि ये पॉजिटिव ही जाएगा। हाँ सर, लेकिन फिर भी गुरु से कंफर्म करना चाहिए। अरे छोड़ो वो, आप कुछ नहीं ना, मैं जो बता रहा हूँ, जो कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि नहीं होगा। हाँ, अब आपने ऐड ऑन कर दिया ना, आपने ऐड ऑन कर दिया कि 2 दिन वहाँ मंदिर जरूर जाओ, तो ये पक्का हो गया ना। हाँ ठीक है सर। हाँ सोनी, थैंक यू। अभी प्रियंका जी 1 मिनट बाद आपको। सोनी
चाचा जी, एक तो वो किसी के 36 के 36 गुण मिल रहे हो तो उन्हें उसकी नहीं करनी चाहिए ना शादी। क्यों, क्या बात, क्या नुकसान हो गया बताओ? 36 आप मिल कह जाए। रहे थे ना कि थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव होना ही चाहिए। मैंने कब कहा, भी बताओ, आप सब लोग बैठे हो गवाह। मत, मैंने सा- कब कहा? मैंने कभी नहीं कहा। एक बार आप ये कह रहे थे ना कि ना सबके सारे उन दोनों के अगर बराबर गुण मिल गए तो मतलब पति पत्नी एक दूसरे के ऑपोजिट तो होने ही चाहिए, जब तो मैंने लाइफ अच्छी चलेगी। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा ये बात। अब हम्म। पहली बात तो 36 के 36 गुण मिलते नहीं आमतौर पर। मिल गया किसी के? हाँ, मिल गए। चलो मिल गए, अगर मिल भी गए हैं तो बहुत अच्छी बात है कि उनको कहोगे, उनके वे दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। हम्म। दूसरी बात, उनकी वजह से चाहे सारा परिवार अलग हो जाए, समझ में आई? हम्म। इसलिए कहा गया है कि 36 के 36 गुण मिल गए तो वो सुनेंगे किसी की है ही नहीं। अच्छा। पानी पी लो रेनू जी, आप पानी पी लो, ज्यादा हंसी आ गई, समझ में आ गई? और वो, एक और है। हाँ, वो आपने बताया था बच्चा जिद्दी हो तो हनुमान जी का टीका लगा दे, लेकिन वो 2 साल के बच्चे के लिए था। 4-5 साल का हो कि मतलब स्कूल से ही आती है उसकी, जो थी उसकी मम्मी ने कहा स्कूल से ही आती है और स्कूल से तो सही खुश खुश आती है, घर आते ही ना खाना पीना खाना, इधर किसी ना किसी के घर भाग जाना, खेलना, रोना पीटना, खूब जिद करना, ये चलता है। उसके कमरे में जो हम्म। चादर जिसपे सोती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा काला रंग लगा दो। अच्छा। काला रंग लगा दो, या काले की जैसे चादर चादर होती, चादर चादर के हम्म। अंदर कहीं ना कहीं काला रंग का प्रयोग हुआ हुआ हो, अच्छा। तो ठीक हो जाएगा। चादर हो, ठीक है। कोई भी चीज हो मतलब उसमें। बहुत जिद्दी है वो बच्चा, रोती बहुत है, जिद्दी बहुत है। नहीं देखो, जिद्दी होना तो बहुत अच्छी बात होती है, कोई बुरी बात नहीं है। तुम कौन सा कम जिद्दी हो? मैं। सारे जिद्दी हो रहे हैं, और जो जिद्दी नहीं है इसका मतलब वो उसमें अकल नहीं है। जिद्दी तो हरे हरे की होता है भाई। जब आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा तो जिद्दी तो आप हो ही जाओगी। जिद्दी होने से इतना नहीं है कि जिद्दी, हाँ, अगर गलत दिशा में जिद्दीपन कर रहा हो हाँ, गलत तो दिशा में ना तब रोना, बहुत तब रोती, आप उसके रो उसके रो के लिए, जिद कराती है। तो कोई बात नहीं, आप उसके उसके लिए थोड़ा सा, जहां पर भी वो है उसमें काले रंग का प्रयोग करा, जहां पे वो बैठती है, बच्चा बैठता है, ठीक है ना? ठीक है। और वैसे केतु का उपाय भी वहां करेगा काम, अच्छा। है ना? अब केतु के में गणेश जी का भी आ गया। गणेश जी का आ गया ना। अब हनुमान जी की बात जहां तक है, वो छोटे बच्चे के लिए, बड़े बच्चे के लिए भी वो भी है। कुछ भी करा दो उसको आराम आना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, प्रियंका जी। सर रेणु जी की से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। हम्म उन्होंने कहा है कि 11th हाउस में इच्छाओं की पूर्ति का होता है। हम्म तभी ज्योतिष से रिलेटेड है कि मैं भी ये कर पाऊंगी या नहीं, को है मतलब ज्योतिष का। जैसे 11th में मेरा 7th नंबर है और 6th हाउस में जो है मेरा नहीं, बुध। 7th का मालिक शुक्र कहाँ बैठा है? 6th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है हाँ और बुध है और सूर्य है, तीनों है। हाँ, अगर शुक्र बैठा है ना तो शुक्र आपको नुकसान नहीं देगा, क्योंकि वो 11वें घर का मालिक होकर के शुक्र बैठा है। और शुक्र काहे का है? नहीं, वो छठा घर काहे का है? नहीं हो, मैं बता दूं, है? कंपटीशन का, संघर्ष का, आगे नहीं बढ़ने का। नहीं और नहीं नहीं, ये तो है ही। हाँ, साथ में ये आपको सर्विस का भी है। 6th हाउस। 6th हाउस नौकरी का भी तो है ना, जॉब का। हाँ हाँ, जॉब का आप भूल गए भी। शायद। जॉब का छठा घर थोप का है, 7वां घर व्यापार का है, और 11वां घर आपका किसी भी प्रकार के कारोबार का है। तो छठा घर सर्विस का भी है। अब छठा घर की सर्विस का है। अगर प्रियंका जी इस काम के लिए अपनी फीस या अपना पारिश्रमिक रखेंगी तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। क्योंकि छठा घर क्या कह रहा है? छठा घर कहता है कि आपको अर्निंग करनी है। जब जॉब जॉब कोई फ्री में नहीं करता। अगर कोई जॉब कोई फ्री में करता है तो वो जॉब नहीं कहलाएगा। चूंकि छठा घर जॉब का है, इसे एज ए जॉब मानो आप। जॉब मानेंगे। और 11वां घर आपको क्लिक कर रहा है
आपकी पॉजिटिविटी के लिए, क्योंकि 11वें घर का मालिक है ये शुक्र। तो एज जॉब करेंगे तो आपका चलेगा, और अगर एज वैसे ही करेंगे कि चलो भाई कोई बात नहीं, अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए या अपने आप के रोप फैलने के लिए या अपने आप के लिए, तब नहीं चलेगा। सीखने के बाद भी नहीं चलेगा, सीखने के बाद भी नहीं चलेगा। तो तब चलेगा क्योंकि आपका छठा घर वहां पर एक्टिवेट हमें करना है। ठीक आई बात समझ में? और 11वें घर में वो गुरु हो तो चाचा जी उसका चल जाएगा ये ज्योतिषी का? वो तो वही छोड़ देगा बेचारा। मैं छोड़ी दूं? हाँ छोड़ दोगे, तुम्हें क्या बात हो गई? क्यों? अरे मतलब तो फर्क है ना 11वें घर में। हाँ रेणु जी आपको बताऊं या रेणुका जी आप बताएंगी? 11वें घर वो में सेक्रीफाइस कर देता है दूसरे के लिए, sacrifice कर अपने देता काम है, को छोड़ देता है। छोड़ देगा, तो चलेगा नहीं उसका? चलाएगा भी नहीं वो। लेकिन गुरु ज्ञान भी तो देता है। अरे देता तो है, लेता तो कुछ नहीं है, लेकिन मिलेगा तो जहाँ कुछ नहीं। बैठता है वहाँ पे, लेकिन- जहाँ बैठता है लेकिन वहाँ तो नहीं नहीं है। ज्यादा बढ़िया करता। देता रहो, देने से क्या मतलब है, मिलेगा हाँ, कुछ नहीं। लेती नहीं मैं। तो ये चीज है। और बताइए, सर 8 में राहु है तो मतलब कोई दिक्कत वाली वो तो नहीं रहेगा? 8वें में राहु, आपके 8वें में राहु है। हाँ जी। तो राहु क्या काम करता है बताओ जी, सब रेणुका जी बताएंगी। रेणुका जी, हाँ बताइए रेणुका जी। राहु हमारी इच्छाओं की पूर्ति जो भी होती है उससे संतुष्ट नहीं होने देता, हमारी इच्छाओं की पूर्ति, और धुआं हमें रास्ता भी क्लियर नहीं देता राहु। अब राहु 8वें घर में बैठ के क्या करेगा? कौन से घर में? 8वें घर में, कष्ट 8th कम हाउस में। करता है, बीमारी खत्म करता है। बीच में बेटा नहीं बोलो, बार बार बीच में मत बोलो। आप हैंड रेज करो तब बोलो, पता तो सबको आपको। देखो जो इसने बताया सोनी ने, यही है। वहां वो किस चीज का घर है? वो घर है बीमारियों का, हॉस्पिटल का, परेशानियों का। 8वां घर, वो 8वें घर का जो काम है उसको काम को नहीं होने देगा। यानी आपको अच्छा है फिर तो वो। अब ये अच्छा और बुरा तो आप जाने, बाकी जो है वो यही है कि वो 8वें घर का जो काम है उसे नहीं होने देगा। यानी आदमी बीमार अगर ज्यादा भी हो गया तो उसे वो कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। रेणुका जी समझ में आ गई? हाँ में हाँ मत भरना, क्योंकि मैं बाद में पूछ लूंगा, ऐसा जबरदस्ती मत भरना हाँ में हाँ। तो सर जैसे सर एस्ट्रोलॉजी रेणु जी के क्वेश्चन से मेरी, रेणु जी ने जो पूछा था आपसे, मेरी एक छोटा सा क्वेश्चन निकल के आया है। जैसे आप किसी भी चीज के लिए चालीसा बताते हैं या कोई भी और चालीसा बताता है कि या चालीसा कर लो, तो सर अगर हम मोबाइल पे सुनते हैं वो और या फिर जो हम करते हैं वो, दोनों में से अच्छा कौन सा रहेगा? ना तो आप सुनने वाला सुनती हैं, ना आप करने वाला करती हैं। ऐसे मत कहो सर। अरे आपका ध्यान कहीं और होता है, करते कहीं कुछ और हो। करके देख लो आप। एक क्लाइंट आपके बगल में आके बैठ गया और आपको लगा दिया मैंने हनुमान चालीसा पढ़ो, आपका ध्यान हनुमान चालीसा पे रहेगा या उस क्लाइंट पे रहेगा कि ये भग ना जाए? सर दोनों में से फिर भी क्या उत्तम रहता है? दोनों में से उत्तम ये रहता है, जो भी चीज आप ध्यान से कर लो वो उत्तम है। आपका ध्यान मेन होना चाहिए आपको। मैं हाँ, तो मुझे पूछना है, ये राहु जो है ये काम करने देगा या नहीं? राहु आपका कहाँ बैठा है? कौन से 8वें हाउस में। क्यों नहीं करने देगा? सबसे ज्यादा करने देगा। आपको बीमारी नहीं होने देने का, आपको लंबी बीमारी नहीं होने की। मतलब पूरी रामायण बोल दी, फिर आप पूछ रहे हो जी रामचंद्र जी कौन थे? अच्छा ठीक है, समझ। अरे भाई वो जहां बैठता है उसको नुकसान देता है। एक बहुत सीधा फंडा है, कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो जहां बैठता है वहां नुकसान देता है। और वो छठे घर में बैठ गया तो बीमारियों को कम कर देगा। 8वें में बैठ गया तो 8वें के जो काम है
उसको नहीं करने देगा। 11वें में बैठ गया तो आपको सेटिस्फाइड नहीं होने देगा। आपके लगन में बैठ गया तो सिर में बैठ दर्द गया है। पति, 7वें में बैठ गया पति को, 7वें में बैठ गया तो तुम्हारा पति के साथ झगड़ा शुरू पक्का परमानेंट। समझ में आ गई? 5वें में बैठ गया, कितना मर्जी आप पढ़ लो लिख लो कुछ भी कर लो, सब बेकार है। जितने नंबर आने चाहिए उतने नंबर नहीं आएंगे। मामा जी बच्चे भी तो इफेक्ट होंगे 5वें में आओ से। हाँ जिद्दी होंगे, वहां होंगे जिद्दी। माँ की पत्री भी देखो वो कहाँ है कहाँ नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्या बोला संध्या जी ने 12वें में है तो 5वें में बोला। 5वें में बच्चों का भी हो गया ना वो। हाँ टाइम हो आप गया। मेरे को उनका नंबर शेयर कर देना माता जी का। आपको हाँ मुझे शेयर कर देना, मैं बात करता हूँ उनसे क्या करना है। हाँ आप मुझे भेज दो अभी चाहो तो। ठीक है सर। और बताओ। टाइम हो गया मामा जी, अब नेक्स्ट क्लास किसी का अरे, डाउट आएगा तो रख ये लेंगे। यार तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तो और भी ज्यादा हो गया। 5 बज गए। चलो कोई बात नहीं। ठीक है सर।